हेलो एवरीवन, चलिए आज की बात करते हैं अपने नए टेस्ट पेपर के साथ, जो कि है इस तरह से आपकी स्क्रीन पे। लार्ज नंबर विच शुड प्लेस स्टार इन द नंबर ये टू मेक द नंबर डिविजिबल बाई 4। इट मीन्स कि इस नंबर को 4 से डिविजिबल बनाना है। तो स्टार ऑफ 4 है, तो देखो 4 तो 4 से डिवाइड होता ही है। मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा 2 डिजिट का, वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। सबसे बड़ा नंबर चाहिए हमें, लार्जेस्ट नंबर चाहिए, तो 90। सबसे बड़ा नंबर 90 है। 90 क्या 4 से डिवाइड होता है? आप बोलोगे नहीं, 80 है। नेक्स्ट ऑप्शन 80 होता है, तो 80 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। In a school, 4% of the student did not appear for the annual exam. 10% of the student who appear for the exam could not pass the exam. Out of the remaining student, 50% got distinction marks, and 432 students passed the exam but could not get distinction mark. The total number of students in the school is. Total number of students आपको find out करने हैं। तो देखो, लेट कर लो 100 स्टूडेंट्स से टोटल, जिसमें से 4% ने एग्जाम में अपेयर नहीं हुए। तो कितने स्टूडेंट्स आपके पास रिमेनिंग हुए? 96%। 96% में से 10% ऑफ द स्टूडेंट हु अपेयर्ड फॉर द एग्जाम। अब जो अपेयर हुए वो 96% है, इसका जो 10% है, तो 96 का 10% जो है ना, कुड नॉट पास द एग्जाम, पास नहीं किया उन लोगों ने। तो अब 96 का कितना परसेंट बचा है? तो आपके पास आंसर आएगा 90%। गॉट इट। तो 90% जो स्टूडेंट्स हैं, 90% जो स्टूडेंट हैं, उसमें कह रहा है कि आउट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट 50% गॉट। इसका जो 50% है, बोले तो 1/2 की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है 432। ठीक है, इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 9 से ये कैंसिल आउट होगा। देखो 9 4 टाइम 9, 8 टाइम 782, सॉरी 48, 2 टाइम्स 96, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, है ना। ये 96% था। इस तरह से इसे समझ सकते हैं। तो x की जो वैल्यू आ गई आपके पास 1000 आ गई। तो इतना आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। Amit borrowed a sum of 25,000 on a certain interest. Bhula, simple interest पे अमित ने बोरो किया, एंड भोला borrowed the same amount on the compound interest. और भोला ने compound interest पे किया. At the end of 2 years, Bhula had to pay 160 more interest than Amit. The rate of interest charged per annum. It means, देखो 2 year की बात कर रहा है, एक सिंपल इंटरेस्ट पे ले रहा है एक आदमी, और जो दूसरा बंदा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसे बोरो कर रहा है। तो हमें सीधे सीधे डिफरेंस दिया हुआ है 160 रुपी का। तो डिफरेंस इक्वल टू 2 ईयर का डिफरेंस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस इक्वल टू PR² अपॉन 100 स्क्वायर। तो डिफरेंस आपको 160 गिवन है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, R² लिखना है, और 10,000 आ गया। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, ये 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखो 25 4 टाइम, ये 0 कैंसिल आउट हो गया, और 4 तो 64 आ गया। 64 किसका स्क्वायर होता है? तो आर की वैल्यू आ जाएगी 8%। गॉट इट। इस तरह से क्वेश्चन हो जाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 24 स्टूडेंट कलेक्टेड मनी फॉर डोनेशन। द एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज 50. Later on, their teacher also contributed some money. Now the average contribution is 56. The teacher contribution is. तो देखो 24 स्टूडेंट थे और वो 50 रुपी ईच कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डोनेशन के लिए। लेकिन जो आपके मास्टर साहब हैं, जो आपके टीचर हैं, वो जब आ गए, जो टीचर आए हैं एक आदमी, सॉरी, आने के बाद जो टोटल हो गया है एवरेज, वो 56 रुपी हो गया है। ठीक है, इतनी बात को समझते हैं। देखो एवरेज कितना था? 50 था। मतलब 24 जो स्टूडेंट थे, वो हर बच्चा 50 रुपी इन्वेस्ट कर रहा था या डोनेट कर रहा था। लेकिन जैसे ही मास्टर सर आए या टीचर आए, सबका एवरेज 56 हो गया। इट मीन्स जो टीचर है वो कम से कम 56 इन्वेस्ट कर रहा होगा। ठीक है, और हर बच्चा जो 50 इन्वेस्ट कर रहा है, उसके लिए भी वो कितने रुपए एक्स्ट्रा लेके आए हैं? 6। कितने स्टूडेंट हैं ऐसे? 24। तो 24 इंटू 6 होता है 140।
4 प्लस 56 सम करोगे आ जाएगा 200। गॉट इट? इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, जो कि है ये, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। वैसे इसमें करने की कुछ जरूरत नहीं है। 4/3 इंटू 6 इंटू 2 माइनस 1, 3 2 टाइम्स 2 4 टाइम्स 16 माइनस 1, 15 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और थीटा की वैल्यू जो है वो 0 एंड 90 के बीच में है। देन थीटा की वैल्यू बतानी है। एक ऑप्शन, एक तरीका ये हो सकता है कि आप थीटा की वैल्यू पुट करो, मगर आप अगर यहाँ ऑब्जर्व करोगे सही से तो आपको दिखेगा कि cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। गॉट इट? प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा आपको गिवन है, इसकी जो वैल्यू है वो 1 है। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा देगा। और अगर आप इसके आगे साइन देखोगे तो माइनस का, और 2 tan स्क्वायर थीटा तो आपको गिवन ही है। अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस को कर लो ना तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है आपको। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 1, और tan थीटा 1 का वैल्यू देता है तो आपके पास आंसर आता है 45 पे। गॉट इट? तो इस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से अच्छा है कि आप आइडेंटिटी चेक करो। ठीक है, गॉट इट? आंसर आता है 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, जो कि है आपकी स्क्रीन पे इस तरह से। द कोफिशिएंट ऑफ x इज, x का कोफिशिएंट हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो x कहाँ मिलेगा हमें। ठीक है, तो आपके पास आता है प्लस 3x y स्क्वायर। ठीक है, तो देखो x की जगह तो x है और y की जगह कितना है 3y है। अभी इसे समझाऊंगा कैसे हुआ है ना। तो 3x की जगह x है और y का स्क्वायर करोगे तो 9y स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास आपको x का कोफिशिएंट बताना है तो 27y स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। चलिए इसे एक्सपेंड करते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला जो है a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। गॉट इट? तो आपके पास आपको कोफिशिएंट किसका बताना था? x का कोफिशिएंट बताना था। a चाहिए मतलब आपको अकेला। तो ये है ना पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसलिए हम डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हैं और आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। Amit, Sunil together can complete a work in 9 days. Sunil and Dinesh together can complete the same work in 12 days. Amit and Dinesh together can complete the same work in 18 days. In how many days will they complete the work if Amit, Sunil and Dinesh work together? 3 लोग है ना, उनका 9, 12 और 18 अगर दो लोग साथ में वर्क करते हैं तो इतना टाइम लेते हैं, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो आई थिंक 72 आता है। 9 8 टाइम, 12 6 टाइम और 18 4 टाइम। इन सबका सम करोगे तो 10 18 आ गया। 18 को 2 से डिवाइड करोगे क्योंकि 2 2 थे, है ना। 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ गया 9 से 72 को डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 8 डेज। गॉट इट? इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चल रहे हैं। मैन्युफैक्चरर sells cooking gas stove to a shopkeeper at 10% profit, and in turn they sell the cooking gas stove to the customer to earn 15% profit. If a customer gets a cooking gas stove of इतना, then what is the manufacturing cost? तो मैन्युफैक्चरर किसको सेल कर रहा है? शॉपकीपर को कर रहा है, और शॉपकीपर किसे कर रहा है? कस्टमर को कर रहा है। ठीक, तो आपने क्या करना है, जो मैन्युफैक्चरर है सपोज उसने M की कोई चीज बनाई मैन्युफैक्चर की, उसके बाद वो 10% का प्रॉफिट लेके सेल कर रहा है शॉपकीपर को, तो 11/10 में शॉपकीपर खरीदेगा। उसके बाद जो कस्टमर है उसके पास तक पहुंचते पहुंचते वो चीज 11/10 का 23/20 हो जाएगी। गॉट इट? इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वैल्यू आपको गिवन है 7950। देखो 23 से कैंसिल आउट होता है 23 3 टाइम्स 69, और 23 3 टाइम्स 69 0 आ गया। 11 3 टाइम्स 0 आ गया। 3 2 टाइम्स 6000 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 2 cyclists A and B start the same time from the place A to go towards place B at a speed of 6 km and 8 km. It means, समझ में आ रही है बात? Despite stopping for 15 minutes during the
जर्नी y रीच 10 मिनट अर्लियर देन x। तो देखो समझने वाली बात ये है कि जो y है ना वो 15 मिनट्स बीच में कहीं रुका, फिर भी वो 10 मिनट्स पहले पहुंच गया। इट मीन्स कि अगर वो रुकता नहीं तो कितने मिनट पहले पहुंचता, तो आपका आंसर होगा 25 मिनट्स पहले पहुंचता। ठीक है ना, तो यहीं से चलते हैं। तो देखो अगर आप ये लेट कर लो कि 6 किलोमीटर स्पीड थी और अगर 8 किलोमीटर हो जाती है तो कितना टाइम कम लगता है, 25 कम लगता है। तो यहाँ से परसेंटेज में देखते हैं स्पीड कितनी बढ़ रही है। स्पीड में जो इंक्रीज है वो है आपका 2/6 सॉरी, बोले तो 1/3। अगर स्पीड 1/3 इंक्रीज हो रही है तो टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। इतने से डिक्रीज होगा तो आपका आंसर होगा बढ़ रही थी तो 1/4 से डिक्रीज होगा। 1/4 में 1 की वैल्यू 25 है, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। गॉट इट, 100 मिनट होगी। आपको क्या फाइंड आउट करना है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस ए एंड बी, ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है। तो देखो इनिशियल जो आपकी स्पीड थी वो ले लो 6 किलोमीटर थी और 100 मिनट लग रहे थे, तो 6 किलोमीटर इंटू 100, ठीक है। और इसे भी आप 60 से डिवाइड कर लोगे तो आपके पास स्पीड डिस्टेंस आ जाएगी 10 किलोमीटर। आंसर गॉट इट। स्पीड इनटू टाइम आपको क्या देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आप यूनिट डिजिट से कर सकते हो क्या, हाँ 1 हो जाएगा। क्या आप इसे डिजिटल सम से कर सकते हो क्या, 5 इंटू 15, 15 बोले तो 6 बोले तो 3 आ गया। यहाँ देखो किसका डिजिटल सम 3 है, इसका है क्या, इसी का है। इधर है क्या, नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम दो तरीके से कर सकते हैं। और सपोज डिजिटल सम भी सेम होता तो क्या करते हैं, देखो 113 जो है उसे आप लिख सकते हो 100 प्लस 13, और जो 87 है उसे आप लिख सकते हैं 100 माइनस 13। आप क्या करेंगे, 100 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर कर सकते हैं। 100 का स्क्वायर होता है 10,000, 169 डिफरेंस करोगे, ठीक है, आ जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते थे। तो 3 तरीके हैं आपके पास, आसान क्वेश्चंस जो होते हैं वो ट्रैप होता है। सॉल्व द फॉलोइंग, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 डिग्री। तो देखो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो पूरी जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 16 एंड 12 सेंटीमीटर। तो डायगोनल जो एरिया होता है वो होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल d1 इंटू d2। ठीक है, तो हाफ करेंगे 12, 8 टाइम्स 96 आंसर हो जाएगा। गॉट इट, इस तरह से क्वेश्चन हो जाना था। इसके बाद कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ साइन 30, साइन 60, कॉस 60 और कॉस 30। एक चीज देखो कि साइन 30 को क्या आप कॉस 60 नहीं लिख सकते, आप कहोगे लिख सकते हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। साइन 60 को कॉस 30 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। इट मींस कि ये पूरा जो वैल्यू देगा वो 1 देगा, और साइन सॉरी 1045 की वैल्यू भी 1 होती है। 1 माइनस 1 करोगे तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह आपने वैल्यूज पुट करनी ही करनी है, कई जगह नहीं भी करोगे तो काम हो जाएगा। द शॉपकीपर मार्क्ड द कंप्यूटर टेबल फॉर रुपी इतना, he allows a discount of 10% on it and yet makes a profit of 8%। देखो 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 8% का उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो उसने मार्क प्राइस जो है वो कितना एवव किया होगा, तो कम से कम 18% तो एवव किया होगा ना। तो कितने ऑप्शन है, 18, एक ऑप्शन 18 है, एक 20 है। तो देखो 18 तो नहीं किया होगा ना, कम से कम कहा मैंने 18 किया होगा, तो 18 नहीं किया होगा, इट मींस 20 होना चाहिए आंसर। गॉट इट, आगे समझते हैं। अब टोटल चेंज लगा के एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं। चलिए लगाते हैं, सब कुछ करने के बावजूद उसे 8% का प्रॉफिट हुआ, इस तरह से समझ सकते हैं। तो x माइनस 10 का डिस्काउंट दिया, माइनस x 10 अपॉन 100, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आ गया 18 इक्वल टू 90 अपॉन 100, x 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 9 2 टाइम्स आ गया, तो ये आ गया 20, x की वैल्यू आ गई 20, तो ये आपका आंसर हो गया। गॉट इट, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इन द गिवन फिगर एपीओ इक्वल टू 35 डिग्री, एपीओ देख लो, ठीक है। तो फिगर अगर गिवन है तो क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही है। ये 35 है तो ये 35 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है बीपीओ, बीपीओ 55 होगा क्या, नहीं होगा, सॉरी बीओपी, ये वाला इनका, ये 90 है, ये 35 है, तो 90 में से 30 गया 60 और ये
55 आ गया, ठीक है जी, सही है। बीपीओ की बात कर रहे हैं, बीपीओ 35 होगा, हाँ जी होगा। एपीबी, एपीबी 35 होना चाहिए, नहीं है। एपी 80 70 होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शंस सही हो रहे हैं, शायद हमने ऑप्शंस लिखने में गड़बड़ी किया, तो एक आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इन द गिवन फिगर ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए बी देखो कहाँ है, ये 10 सेंटीमीटर आपको गिवन है। सी डी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एस डी आपको 4 गिवन है, और ए एस आपको 5 गिवन है। आपको ये फाइंड आउट करनी होगी बीसी, देख लो बीसी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जब इस तरह से किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल टच कर रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, जो अपोजिट साइड्स होती है उनका सम 7 + 10 इक्वल टू होगा अपोजिट साइड्स के सम के, तो 9 + सी बी सॉरी, ठीक है। तो ये आ गया 17, 17 में से 9 माइनस करोगे तो 8 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और आपकी स्क्रीन पे रहा ये, इन अ ट्रायंगल द मेजर ऑफ द टू साइड्स आर 5 8 सेंटीमीटर, देन द थर्ड साइड कैन बी 5 और 8 हैं। तो देखो जो थर्ड साइड होगी, लेट कर लो कि ए है, तो ए की जो वैल्यू होगी ना, वो एक तो हमेशा छोटी होगी किससे, दो साइड के सम से बोले तो 13 से, और उनके जो डिफरेंस है हमेशा ज्यादा होगी। तो डिफरेंस करके देखोगे तो आपके पास आ गया 3, तो इसके बीच में आपकी साइड होनी चाहिए। तो 3 और 13 के बीच में कौन सा ऑप्शन है, केवल एक ही है, 4 आंसर हो जाएगा। गॉट इट, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, जो कि इस तरह से है, इन द गिवन फिगर ए बी इक्वल टू 8 ए सी इक्वल टू 10, तो ये 6 हो जाएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गए, ए सी डी, ए बी डी 90 डिग्री है, और आपको गिवन है कि ए डी की वैल्यू 17 है। तो देखो 17 वाला कोई ट्रिपलेट याद है, 17 8 और 15 हो गया, ये पूरी वैल्यू। तो 15 में से 6 माइनस करोगे, बोलो सी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, 9 ही पूछ रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे इस तरह से, a प्लस 1/a इक्वल टू 5 गिवन है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू कह रहे हैं। तो वैल्यू क्यूब माइनस 3 वैल्यू, वैल्यू का क्यूब करोगे 125 माइनस 3 वैल्यू 15, देखो 110 आ गया आंसर। गॉट इट, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, जो कि है ये, इन अ वॉलेट देयर आर नोट्स ऑफ द डिनोमिनेशन 10 रुपी 50 रुपी, द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज 12, द नंबर ऑफ 50 एंड इन द रेशियो 1:2 टोटल मनी इन द वॉलेट। तो देखो आपको रेशियो गिवन है नंबर ऑफ नोट्स का 1:2, और नंबर ऑफ नोट्स कितने गिवन है, 12 गिवन है। इट मीन्स 10 रुपी के और 50 रुपी के जो नंबर ऑफ नोट्स हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके पास 4 और 8। आपको क्या बताना है, टोटल मनी। तो इधर मल्टीप्लाई करोगे 40 आ गया, इधर मल्टीप्लाई करोगे 8 पंजे 40, 400 आ गया। इन दोनों का सम करोगे तो 440 आंसर हो जाएगा। गॉट इट। इस तरह से बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है। चलिए आज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तो आज के लिए करेंगे इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो और करते रहो।